हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम डाइवर्स लर्नर का जो टॉपिक था उसका हम सेकंड पार्ट करेंगे, जो कि है गिफ्टेड लर्नर्स, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी। सबसे पहले हम इसका मीनिंग देखेंगे कि ये होते क्या है, होते कौन से बच्चे हैं। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी, गिफ्टेड लर्नर्स वे बच्चा होता है जिसकी बुद्धि क्या है, जिसकी बुद्धि और सीखने की क्षमता सामान्य बच्चों से क्या है, अधिक होती है, यानी कि ज़्यादा होती है। वे नई बातें जो है वो जल्दी समझता है और सीखता है। अगर कोई भी बात हो, अगर कोई भी चीज़ हो, अगर मान लो कोई टॉपिक है तो वो क्या है, जल्दी सीख जाता है, जल्दी समझ जाता है। वे कठिन सवालों को भी आसानी से क्या है, हल कर सकता है और नए विचार दे सकता है। ऐसे बच्चे क्या है, पढ़ाई में भी आगे होते हैं। कला, संगीत, गणित या विज्ञान जैसे किसी भी क्षेत्र में क्या है, बहुत ही अच्छे हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए कोई बच्चा अपनी कक्षा के स्तर में आगे की गणित की समस्या आसानी से क्या है, हल कर लेता है, तो उसे क्या है, हम प्रतिभाशाली शिक्षार्थी कहा जा सकता है। इंग्लिश वर्ड देखेंगे। अ गिफ्टेड लर्नर इज अ चाइल्ड हु हैज़ हायर इंटेलिजेंस एंड लर्निंग एबिलिटी देन अदर चिल्ड्रन। ठीक है, अदर बच्चों से। ठीक है, द चाइल्ड लर्न्स एंड अंडरस्टैंड्स न्यू थिंग क्विकली, दे कैन सॉल्व डिफिकल्ट क्वेश्चंस एंड गिव न्यू आइडियाज। अ गिफ्टेड चाइल्ड मे बी वेरी गुड इन स्टडीज, art, music, mathematics, or science. For example, if a child can easily solve mathematics problems that are above their class level, the child may be called a gifted learner. अब हम इसकी पहचान कैसे करेंगे कि प्रतिभाशाली बच्चों की क्या है, हम पहचान कैसे करेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान करने के लिए क्या ये देखा जाता है कि बच्चा कितनी जल्दी सीखता है, कैसे सोचता है, उसकी सोचने की क्षमता कैसी है और वे समस्याओं को कैसे हल करता है। इसके लिए शिक्षक और माता पिता बच्चे के व्यवहार और सीखने की क्षमता को क्या है, ध्यान से देखते हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट, बुद्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, अचीवमेंट टेस्ट और रचनात्मक परीक्षण, क्रिएटिविटी टेस्ट भी किए जा सकते हैं। बच्चे की विशेष रुचि और किसी क्षेत्र में उसकी प्रतिभा को भी क्या है, देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि कोई बच्चा अपनी उम्र के बच्चे से बहुत क्या है, जल्दी गणित सीखता है और कठिन प्रश्नों को क्या है, आसानी से हल करता है, तो उसकी प्रतिभाशाली होने की पहचान की जा सकती है। कोई बच्चा होता है कि क्या है, मान लो वो 5th में पढ़ रहा है, लेकिन उसकी एबिलिटी, उसकी जो बुद्धि है वो क्या है, मतलब मान लो 8th क्लास के बच्चों का क्या क्वेश्चन हल करी, तो उनको क्या बोलते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे बोलते हैं। Identification of gifted children. Gifted children can be identified by observing how quickly they learn, how they think, and how they solve problems. Teachers and parents carefully observe the child's behavior and learning ability. Intelligence test, achievement test, and creativity test can also be used. The child's special interest and talents in a particular area are also considered. For example, if a child learns mathematics much faster than other children of the same age and easily solves difficult questions, the child may be identified as gifted. फर्स्ट पॉइंट है अब हम देखेंगे कि जो फर्स्ट पॉइंट है इसका पहले हम इनके जो मेन हेडिंग देखेंगे, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। प्रतिभाशाली बच्चों की क्या है, उनका क्या आईक्यू क्या हाई होता है, सॉरी एक मिनट, आईक्यू परीक्षण करना चाहिए, मतलब उनकी पहचान आइडेंटिफिकेशन कैसे करना चाहिए। ठीक है, आईक्यू टेस्ट लेना चाहिए, शिक्षक टीचर्स ऑब्जर्वेशन, अचीवमेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, क्लास परफॉर्मेंस, क्रिएटिविटी टेस्ट, फैमिलीज पेरेंट्स इन्फो मतलब माता पिता और परिवार की जानकारी, स्पेशल टैलेंट और इंटरेस्ट, विशेष प्रतिभा और रुचि, कॉम्प्रिहेंसिव डाटा, समग्र जानकारी। आइडेंटिफिकेशंस, प्रतिभाशाली बच्चे की पहचान। अब हम इन पॉइंट्स को क्या है, एक्सप्लेन करेंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या नोट भी कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ चाइल्ड के फर्स्ट पॉइंट हमारा, सबसे पहले उसका क्या है, आईक्यू टेस्ट करना चाहिए, बुद्धि परीक्षण। इससे बच्चे की बुद्धि और समझने की क्षमता का क्या है, पता चलता है। इससे ये भी पता चलता है कि बच्चा समस्याओं को कितनी जल्दी समझता है। आईक्यू टेस्ट, इट चेक्स द चाइल्ड्स इंटेलिजेंस, अंडरस्टैंडिंग एंड थिंकिंग एबिलिटी। सेकंड पॉइंट हमारा शिक्षक का निरीक्षण और रेटिंग, टीचर ऑब्जर्वेशन एंड रेटिंग।
शिक्षक बच्चे के पढ़ने और सीखने के तरीकों को क्या है ध्यान से देखते हैं। बच्चे की रुचि, व्यवहार और कक्षा में भाग लेने की क्षमता को भी देखा जाता है। टीचर्स ऑब्जर्वेशन क्या है, शिक्षक का निरीक्षण और रेटिंग। द टीचर ऑब्जर्व द चाइल्ड्स लर्निंग, इंटरेस्ट, बिहेवियर एंड क्लासरूम पार्टिसिपेशन। थर्ड पॉइंट है उपलब्धि परीक्षण, अचीवमेंट टेस्ट। यह परीक्षण बच्चे की पढ़ाई में उपलब्धि और ज्ञान को क्या है जांचता है। क्या है, अचीवमेंट टेस्ट क्या है, यह परीक्षण बच्चे की पढ़ाई में उपलब्धि की, उसने मतलब क्या उपलब्धि हासिल की और उसका कितना नॉलेज है, उससे कितना नॉलेज है, वो क्या है जांच करता है, उससे उसकी जांच करता है। इससे पता चलता है कि बच्चे अपनी कक्षा में कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। अचीवमेंट टेस्ट, इट चेक्स द चाइल्ड्स नॉलेज, अचीवमेंट एंड परफॉर्मेंस इन स्टडीज़। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अभिक्षमता परीक्षण, एप्टीट्यूड टेस्ट। यह परीक्षण बच्चे की विशेष क्षमता और योग्यताओं को पहचानने में क्या है मदद करता है। इससे पता चलता है कि बच्चा भविष्य में किस क्षेत्र में क्या है अच्छा कर सकता है। इट आइडेंटिफाइज द चाइल्ड स्पेशल एबिलिटीज़ एंड शो द एरियाज इन विच द चाइल्ड मे डू वेल इन द फ्यूचर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कक्षा में प्रदर्शन, परफॉर्मेंस लेवल इन क्लास। बच्चे के कक्षा में पढ़ने और सीखने के प्रदर्शन को क्या है देखा जाता है। द चाइल्ड्स लर्निंग एंड परफॉर्मेंस इन क्लास आर ऑब्जर्व। ये भी देखा जाता है कि बच्चे कठिन प्रश्नों को क्या है कितनी जल्दी से क्या है आसानी से हल करता है। इंक्लूड द एबिलिटी टू सॉल्व डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रचनात्मक परीक्षण, क्रिएटिविटी टेस्ट। इससे बच्चे की नए और अलग विचार सोचने की क्षमताओं को क्या है जांचा जाता है। बच्चा किसी समस्या का नया समाधान दे सकता है या नहीं भी देखा जाता है। क्या है, बच्चा किसी समस्या का क्या है नया समाधान दे सकता है या नहीं भी, और नहीं ये भी देखा जाता है। ठीक है, इट चेक्स द चाइल्ड्स एबिलिटी टू थिंक फॉर न्यू आइडियाज़ एंड फाइंड डिफरेंट सोल्यूशन टू प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा परिवार और माता पिता की जानकारी। माता पिता बच्चे की रुचि और घर पर उसके व्यवहार के बारे में क्या है जानकारी देते हैं। वे बच्चे की विशेष प्रतिभा और उन कामों के बारे में बताते हैं जिनमें बच्चा क्या है अच्छा है। पेरेंट्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द चाइल्ड्स इंटरेस्ट, बिहेवियर एंड स्पेशल टैलेंट्स एट होम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विशेष प्रतिभा और रुचि, स्पेशल टैलेंट एंड इंटरेस्ट। बच्चे की किसी विशेष क्षेत्र में रुचि और प्रतिभा को क्या है देखा जाता है कि उसमें उसकी जो है किस में ज़्यादा इंटरेस्ट, किस में ज़्यादा रुचि है, किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है। यह क्षेत्र कला भी हो सकता है, संगीत का क्षेत्र भी हो सकता है, गणित, विज्ञान, खेल या कोई अन्य क्षेत्र भी हो सकता है। द चाइल्ड स्पेशल टैलेंट एंड इंटरेस्ट इन एरिया लाइक आर्ट, म्यूजिक, मैथमेटिक्स, साइंस और स्पोर्ट्स आर ऑब्जर्व। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा समग्र जानकारी, कंप्रिहेंसिव डाटा। बच्चे की पहचान के लिए केवल एक परीक्षण पर निर्भर नहीं किया जाता। आईक्यू, शिक्षक की राय, परीक्षा परिणाम और माता पिता की जानकारी को साथ में देखा जाता है। डिफरेंट इंफॉर्मेशन सच एज आईक्यू, टीचर्स ओपिनियन, टेस्ट रिजल्ट्स एंड पेरेंट्स इंफॉर्मेशन इज कंसीडर्ड टुगेदर। लास्ट पॉइंट है हमारा प्रतिभाशाली बच्चे की पहचान। सभी परीक्षणों और जानकारी के आधार पर बच्चे की प्रतिभा की क्या है पहचान की जाती है। इससे पता चलता है कि बच्चा प्रतिभाशाली है और उसे किस प्रकार की सहायता की क्या है आवश्यकता है। आइडेंटिफिकेशन, बेस्ड ऑन ऑल टेस्ट एंड इंफॉर्मेशन द चाइल्ड्स गिफ्टनेस इज आइडेंटिफाइड एंड द सपोर्ट नीडेड बाय द चाइल्ड इज अंडरस्टूड। अब हम इसकी क्या है करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, इसकी कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स। अब हम इसकी क्या है करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि प्रतिभाशाली बच्चों की सकारात्मक विशेषताएं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारी शारीरिक विशेषताएं, फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट पॉइंट है हमारा शारीरिक रूप से विकसित, फिजिकली वेल डेवलप्ड। प्रतिभाशाली बच्चे अक्सर अपनी उम्र के बच्चों की तुलना में शारीरिक रूप से अच्छे क्या है विकसित होते हैं। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो अपनी उम्र के बच्चों की तुलना में क्या है शारीरिक रूप से क्या है अच्छी तरह से क्या है विकसित होते हैं। गिफ्टेड चिल्ड्रन आर ऑफ्टन फिजिकली वेल डेवलप्ड कंपेयर टू चिल्ड्रन ऑफ द सेम एज। सेकंड है इंद्रियों का अच्छा विकास, डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑर्गन्स। इनकी देखने, सुनने और अन्य इंद्रियों की क्षमता क्या है अच्छी हो सकती है। देयर एबिलिटीज टू सी, हियर एंड यूज अदर सेंसेस मे बी वेल डेवलप्ड। नेक्स्ट पॉइंट है जल्दी विकास, ईयरली डेवलपमेंट।
कुछ प्रतिभाशाली बच्चे कम उम्र में ही चलना, बोलना और अन्य कौशल स्किल्स क्या है जल्दी सीख लेते हैं। सम गिफ्टेड चिल्ड्रन लर्न्स टू वॉक, स्पीक एंड डेवलप अदर स्किल्स एट एन अर्ली एज। नेक्स्ट पॉइंट हमारा अच्छा स्वास्थ्य, गुड हेल्थ। ये बच्चे सामान्यतः स्वस्थ और सक्रिय होते हैं। दे आर जनरली हेल्थी एंड एक्टिव होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऊर्जा का उच्च स्तर, हाई एनर्जी लेवल। इनमें क्या है नई गतिविधियों और कामों के लिए क्या है अधिक ऊर्जा होती है। दे ऑफ्टन हैव हाई एनर्जी फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़ एंड टास्क। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शारीरिक गतिविधियों में रुचि, इंटरेस्ट इन फिजिकल एक्टिविटीज़। ये खेल और अन्य शारीरिक गतिविधियों में क्या है रुचि ले सकते हैं। दे मे शो इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स एंड अदर फिजिकल एक्टिविटीज़। अब हम देखेंगे भौतिक, इसकी शारीरिक विशेषताएं तो हमने देख ली। अब हम इसकी क्या है बौद्धिक विशेषताएं देखेंगे। इंटेलेक्चुअल करैक्टरिस्टिक्स, कौन सी इंटेलेक्चुअल करैक्टरिस्टिक्स। इसका फर्स्ट पॉइंट है हमारा तेजी से सीखना, रैपिड लर्निंग। ये बच्चे क्या है नई बातें क्या है जल्दी सीखते हैं और क्या है समझते हैं। दे लर्न एंड अंडरस्टैंड न्यू थिंग्स वेरी क्विकली। सेकेंड पॉइंट हमारा उच्च आत्मविश्वास, हाई कॉन्फिडेंस लेवल। अपनी क्षमता के कारण इनमें क्या है अपनी क्षमता के कारण इनमें अपने काम को लेकर अच्छा आत्मविश्वास हो सकता है। हाई कॉन्फिडेंस लेवल, दे मे हैव हाई कॉन्फिडेंस ऑन देयर एबिलिटीज़ एंड वर्क। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उच्च शब्दावली, हाई वोकैबुलरी। इनकी शब्दावली सामान्य बच्चों की तुलना में क्या है अधिक और ज़्यादा अच्छी हो सकती है। दे मे हैव अ लार्जर एंड बेटर वोकैबुलरी देन एवरेज चिल्ड्रन। नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न रुचियाँ, वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट। इनकी रुचि केवल एक विषय तक सीमित नहीं होती है, वे कई विषयों में क्या है रुचि रखते हैं। दे मे हैव इंटरेस्ट इन मैनी डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड एक्टिविटीज़। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फिफ्थ पॉइंट है हमारा अच्छी स्मरण शक्ति, गुड मेमोरी। इन्हें सीखी हुई बातें क्या है लंबे समय तक याद रहती है, जल्दी नहीं भूलते हैं। दे कैन रिमेंबर लर्न इंफॉर्मेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रचनात्मक सोच, क्रिएटिव थिंकिंग। ये नए और अलग विचार सोचने में क्या है सक्षम होते हैं। दे आर एबल टू थिंक ऑफ न्यू एंड डिफरेंट आइडियाज़। नेक्स्ट पॉइंट हमारा समस्या समाधान क्षमता, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। ये कठिन समस्याओं को समझकर उनके समाधान क्या है खोज सकते हैं। सॉल्विंग एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। दे कैन अंडरस्टैंड डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स एंड फाइंड सोल्यूशन। लास्ट पॉइंट है हमारा जिज्ञासु स्वभाव। ये नई बातें जानने और बहुत से प्रश्न पूछने में क्या है रुचि रखते हैं। दे आर क्यूरियस एंड इंटरेस्ट इन आस्किंग क्वेश्चंस एंड लर्निंग न्यू थिंग्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थर्ड पॉइंट है हमारा सामाजिक विशेषताएं। हमने ऊपर शारीरिक देख ली, बौद्धिक देख ली, अब है सामाजिक विशेषताएं, सोशल करैक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट पॉइंट है इसका समूह में लोकप्रिय, पॉपुलर इन ग्रुप। प्रतिभाशाली बच्चे अपने ज्ञान और अच्छे व्यवहार के कारण समूह में क्या है लोकप्रिय हो सकते हैं। गिफ्टेड चिल्ड्रन में बिकम पॉपुलर इन अ ग्रुप बिकॉज ऑफ देयर नॉलेज एंड गुड बिहेवियर। सेकंड पॉइंट है हमारा बड़े लोगों से बातचीत, इंटरेक्शन विद ओल्डर पीपल। ये अपनी रुचियों और विचारों के कारण अपनी उम्र से बड़े लोगों के साथ क्या है बातचीत करना पसंद कर सकते हैं। क्या है दे मे एंजॉय इंटरेक्टिंग with older people because of their interest and ideas. नेक्स्ट है हमारा नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप एबिलिटी। ये समूह में दूसरों को क्या है मार्गदर्शन और नेतृत्व कर सकते हैं। दे कैन गाइड एंड लीड अदर्स इन अ ग्रुप। नेक्स्ट है हमारा सहयोग की भावना, कोऑपरेटिव नेचर। ये दूसरों के साथ मिलकर क्या है काम करने और सहयोग करने में क्या है सक्षम होते हैं। दे कैन वर्क एंड कोऑपरेट वेल विद अदर्स। नेक्स्ट है हमारा अच्छी बातचीत, गुड कम्युनिकेशन। ये अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट रूप से क्या है व्यक्त कर सकते हैं। दे कैन एक्सप्रेस देयर आइडियाज़ एंड फीलिंग्स क्लियरली। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है हमारा सामाजिक जिम्मेदारी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनमें दूसरों की मदद करने और समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना हो सकती है। दे मे हैव अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स अदर्स एंड सोसाइटी।
अब हम देखेंगे कि विद्यालय संबंधी विशेषताएं, स्कूल कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट पॉइंट है उच्च उपलब्धि, हाई अचीवमेंट। ये बच्चे पढ़ाई और परीक्षाओं में क्या है बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। दे कैन परफॉर्म वेरी वेल इन स्टडीज एंड एग्जामिनेशन। सेकंड पॉइंट है बहु जिम्मेदारी, मल्टी रिस्पॉन्सिबल। ये एक समय में कई जिम्मेदारियों को क्या है संभालने में सक्षम हो सकते हैं। दे मे बी एबल टू हैंडल सेवरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट द सेम टाइम। क्या है एक ही समय में क्या है काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी संभालने में क्या है ये सक्षम होते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक साथ कई काम करना, मल्टीटास्किंग लर्नर्स। ये क्या है एक साथ अलग अलग कार्य और गतिविधियों को सीखने और करने में क्या है सक्षम होते हैं। दे मे बी एबल टू लर्न और परफॉर्म डिफरेंट टास्क एंड एक्टिविटीज़ एट द सेम टाइम। नेक्स्ट है हमारा तेज़ी और आसानी से सीखना, रैपिडली एंड ईजली लर्निंग। ये क्या है नए विषयों और कठिन अवधारणाओं को तेज़ी से और आसानी से क्या है सीख लेते हैं। दे लर्न न्यू सब्जेक्ट्स एंड डिफ़िकल्ट कंसेप्ट क्विकली एंड ईजली, जल्दी सीख जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जल्दी काम पूरा करना, क्विक कंप्लीटेशन। ये अपना कक्षा का काम अक्सर दूसरे बच्चों की तुलना में क्या है जल्दी पूरा कर लेते हैं। क्या है क्विक कंप्लीशन, दे ऑफ्टन कंप्लीट देयर क्लासरूम वर्क फास्टर देन अदर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारा सीखने में रुचि, इंटरेस्ट इन लर्निंग। इन्हें नई चीज़ें सीखने और कठिन विषयों को समझने में क्या है विशेष रुचि होती है। दे हैव अ स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन लर्निंग न्यू थिंग्स एंड अंडरस्टैंडिंग डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट है हमारा स्वतंत्र रूप से सीखना, इंडिपेंडेंट लर्निंग। ये बिना अधिक सहायता के क्या है स्वयं सीखने में क्या है सक्षम होते हैं, क्या है स्वतंत्र रूप से सीखते हैं ये। दे आर एबल टू लर्न इंडिपेंडेंटली विदाउट मच हेल्प फ्रॉम अदर्स। नेक्स्ट है हमारा लास्ट पॉइंट है हमारा अच्छे प्रश्न पूछना, आस्किंग गुड क्वेश्चन। ये विषय को गहराई से समझने के लिए क्या है महत्वपूर्ण और विचारपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। दे आस्क मीनिंगफुल एंड थॉटफुल क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड अ टॉपिक डीपली। अब हम देखेंगे कि बच्चों की जो हमने पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, अब हम क्या है नेगेटिव देखेंगे। प्रतिभाशाली बच्चों की नकारात्मक विशेषताएं, नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। फर्स्ट पॉइंट है हमारा बेचैन, रेस्टलेस। ये बच्चे क्या है बहुत सक्रिय होते हैं और एक जगह चुपचाप बैठना उन्हें मुश्किल लग सकता है। कक्षा में ज़्यादा देर तक क्या है एक ही काम करने से वे क्या है बेचैन हो सकते हैं। दे आर वेरी एक्टिव एंड may find it difficult to sit quickly in one place. They may become restless when doing the some work for a long time. नेक्स्ट पॉइंट हमारा लापरवाह, केयरलेस होते हैं ये बच्चे काम जल्दी करने की कोशिश में क्या है छोटी छोटी गलतियां कर सकते हैं। वे कई बार अपने काम को ध्यान से जांचने पर क्या है ध्यान नहीं देते हैं, जल्दी लगी होती है इनमें। ठीक है, केयरलेस से होते हैं। दे मे मेक स्मॉल मिस्टेक्स बिकॉज दे ट्राई टू फिनिश their work quickly. Sometimes they do not check their work carefully. नेक्स्ट है हमारा उदासीन रवैया, इनडिफरेंट एटीट्यूड। आसान काम और बार बार दोहराए जाने वाले काम में इनकी क्या है रुचि कम हो सकती है। ऐसे काम करते समय वे ध्यान नहीं देते और जल्दी क्या है बोर हो जाते हैं। ये बच्चे क्या अगर मान लो इन बच्चों को मतलब एक ही काम बार बार दिया जाए तो ये क्या है जल्दी बोर हो जाएंगे, उस टॉपिक से क्या है जल्दी बोर हो जाएंगे। दे मे शो लेस इंटरेस्ट इन ईजली एंड रेपिटेटिव वर्क। दे मे लॉस अटेंशन एंड बिकम बोल्ड क्विकली। ठीक है, ख़राब लिखावट, इनकी क्या लिखावट बहुत ही ख़राब होती है, मतलब सबकी नहीं होती, सबकी नहीं बोल रही, लेकिन काफ़ी मतलब 90% क्या है देखने को मिलता है कि जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उनका जो ध्यान हैंड राइटिंग पे नहीं होता है, तो इनकी लिखावट क्या है पूर हैंड राइटिंग होते हैं। ये बच्चे अपने विचार जल्दी लिखना चाहते हैं, इसलिए उनकी लिखावट क्या है साफ़ नहीं हो सकती है। जल्दी सीखने के कारण वे अक्षरों और शब्दों पर पूरा ध्यान नहीं देते हैं। दे मे वॉन्ट टू राइट देयर आइडियाज़ क्विकली सो देयर हैंड राइटिंग मे नॉट बी क्लियर। बिकॉज दे राइट क्विकली दे मे नॉट पे इनफ अटेंशन टू लेटर्स एंड वर्ड्स। नेक्स्ट है हमारा कक्षा कार्य में कम रुचि, लेस इंटरेस्ट इन क्लास वर्क। यदि कक्षा का काम बहुत आसान हो तो प्रतिभाशाली बच्चे उसमें क्या है रुचि नहीं लेते। उनका क्या है उनका ध्यान होता है कि मतलब टफ से टफ काम करना, टफ से टफ क्वेश्चन को क्या है हल करना है।
वे कठिन और चुनौतीपूर्ण काम करना क्या अधिक पसंद करते हैं। इफ़ क्लास वर्क इज़ टू ईजी गिफ्टेड चिल्ड्रन में लॉस इंटरेस्ट इन इट, दे यूजली प्रेफर डिफ़िकल्ट एंड चैलेंजिंग टास्क। नेक्स्ट है हमारा व्यवहार की समस्या, बिहेवियर प्रॉब्लम। कक्षा में बोर होने पर ये बच्चे शोर कर सकते हैं या दूसरे बच्चों को क्या है परेशान कर सकते हैं। कभी कभी उनका व्यवहार शिक्षक के लिए समस्या बन सकता है। When involved in class, they may make noise or disturb other children. Sometimes their behavior may become difficult for the teacher to manage. नेक्स्ट है हमारा अनुशासनहीनता, इनडिसिप्लिन। ये बच्चे अपनी सोच के अनुसार काम करना क्या है पसंद कर सकते हैं और हमेशा क्या है नियमों का पालन नहीं करते हैं। कभी कभी ये शिक्षक की बातों को भी चुनौती भी दे सकते हैं, कि जो टीचर बोलते हैं उनकी बातों को भी चुनौती दे सकते हैं। दे मे प्रेफर टू वर्क इन देयर ओन वे एंड मे नॉट ऑलवेज फॉलो रूल्स। समटाइम्स दे मे ऑल्सो चैलेंज द टीचर्स इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अधीरता, इम्पेशेंस। ये बच्चे धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के साथ क्या है काम करते हैं और समय जल्दी करते समय क्या है मतलब ये जो बच्चे होते हैं जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं वो जो स्लो लर्नर होते हैं, जो धीरे सीखते हैं, सीखने वाले बच्चों के साथ क्या है काम करते समय जल्दी क्या अधीर इम्पेशेंस हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि दूसरे बच्चे बहुत धीरे काम कर रहे हैं क्योंकि उनको जल्दी लगी होती है, वो जल्दी मतलब जल्दी काम कर लेते, जल्दी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते, तो उनको लगता है कि ये क्या कि वो जल्दी क्या है इम्पेशेंस हो जाते हैं। दे मे बिकम इम्पेशेंट when working with children who learn slowly. They may feel that other children are taking too much time, कि वो अदर बच्चे जो स्लो लर्नर है वो काफ़ी टाइम ले रहे हैं। एरोगेंट एटीट्यूड क्या है घमंडी रवैया। अपनी अधिक बुद्धि और क्षमता के कारण कुछ बच्चे खुद को क्या है दूसरों से बेहतर समझ सकते हैं। वो तो काफ़ी देखने को मिलता है, अपने आसपास भी आप देखते हो कई बच्चे होते हैं कि मतलब जो ज़्यादा इंटेलिजेंट हो उसका क्या है एरोगेंट एटीट्यूड होता है। हमने भी काफ़ी देखे हैं अपने आसपास। इस कारण वे कभी कभी अपने साथियों के साथ क्या अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। बिकॉज ऑफ देयर हायर इंटेलिजेंस एंड एबिलिटी सम चिल्ड्रन मे थिंक दे आर बेटर देन अदर्स। एज अ रिजल्ट दे मे समटाइम्स बिहेव पुअरली विद देयर क्लासमेट्स। लास्ट पॉइंट है हमारा काम अधूरा छोड़ना, क्या है काम अधूरा छोड़ना, इनकम्प्लीट वर्क। आसान काम में रुचि ना होने के कारण ये बच्चे अपना क्लास वर्क या होमवर्क क्या अधूरा छोड़ सकते हैं। वे केवल वही काम पूरा करना पसंद करते हैं जो उन्हें कठिन और क्या है रोचक लगता है, क्या इंटरेस्टिंग लगता है। दे मे लीव देयर क्लास वर्क और होमवर्क इनकम्प्लीट बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन ईजली टास्क। वे क्या है ईजी काम को करने में क्या उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। दे प्रेफर टू कंप्लीट वर्क दैट दे फाइंड डिफ़िकल्ट एंड इंटरेस्टिंग, जो मतलब जिन्हें क्या मतलब कठिन कार्य करते हैं और जिनमें इनका क्या इंटरेस्ट होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रतिभाशाली बच्चों के लिए क्या है शैक्षिक व्यवस्थाएं हैं। एजुकेशनल प्रोविज़न ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। क्या है प्रतिभाशाली बच्चों के लिए क्या शैक्षिक व्यवस्थाएं हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। सबसे पहले ये पता लगाना जरूरी है कि कौन सा बच्चा प्रतिभाशाली है। इसके लिए बच्चे की बुद्धि, रुचि, सीखने की क्षमता और प्रदर्शन को क्या है देखा जाता है। First, it is important to identify gifted children by observing their intelligence, interest, learning ability and performance. Second है हमारा अलग कक्षाओं की व्यवस्था, सेपरेशन ऑफ क्लासेस। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए क्या है उनकी क्षमता के अनुसार अलग कक्षाएं रखी जा सकती है। इससे उन्हें अपनी गति से सीखने और कठिन विषयों को समझने का क्या है अवसर मिलता है। Separate classes can be arranged according to their abilities, allowing them to learn at their own pace. Next है हमारा पाठ्यक्रम में enrichment of curriculum। ठीक है, इन बच्चों को सामान्य पाठ्यक्रम के साथ कुछ अतिरिक्त और कठिन विषय भी पढ़ाए जाने चाहिए। इससे उनकी बुद्धि और ज्ञान का क्या है अधिक विकास होता है। They should be given extra and challenging topics along with the regular curriculum and develop their knowledge and intelligence. Next point है हमारा सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ, co-curricular activities। उन्हें खेल, संगीत, कला, नाटक और
वाद विवाद जैसी गतिविधियों में भाग लेने के अवसर देने चाहिए। इससे उनकी छिपी हुई प्रतिभा सामने आती है और उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। दे शुड पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स, म्यूजिक, आर्ट, ड्रामा एंड डिबेट टू डेवलप देयर टैलेंट्स एंड कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट है हमारा जिम्मेदारी वाले कार्य, टास्क ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रतिभाशाली बच्चों को कक्षा और स्कूल में छोटी छोटी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। क्या है, दे शुड बी गिवन suitable responsibilities in the class एंड स्कूल टू डेवलप लीडरशिप स्किल। जैसे कक्षा का नेतृत्व करना या किसी कार्यक्रम में क्या है मदद करना है। नेक्स्ट है हमारा व्यक्तिगत ध्यान, इंडिविजुअल अटेंशन। हर प्रतिभाशाली बच्चे की क्षमता और रुचि क्या है एक दूसरे से मतलब अलग होती है, ठीक है। ये ऐसे नहीं कि अगर कोई गिफ्टेड चाइल्ड है तो अदर भी है तो उनकी सेम ही मतलब एबिलिटी होगी, मतलब एक ही मतलब क्षमता होगी, रुचि होगी, नहीं, अलग अलग होती है। इसलिए शिक्षक को बच्चे की ज़रूरत के अनुसार व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए। एवरी गिफ्टेड चाइल्ड हैज़ डिफरेंट एबिलिटीज़ एंड इंटरेस्ट, सो टीचर्स शुड गिवन अटेंशन अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल नीड्स। नेक्स्ट है हमारा विशेष गृह कार्य, स्पेशल होम टास्क। इन बच्चों को उनकी क्षमता के अनुसार घर पर करने के लिए क्या है विशेष कार्य दिए जाने चाहिए, जैसे कि अतिरिक्त पढ़ाई, प्रोजेक्ट देना, किसी विषय पर जानकारी इकट्ठा करना, ठीक है। दे कैन बी गिवन स्पेशल होमवर्क सच एज एक्स्ट्रा रीडिंग प्रोजेक्ट्स और कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन ऑन अ टॉपिक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप। प्रतिभाशाली और ज़रूरतमंद बच्चों को आगे की पढ़ाई के लिए क्या है छात्रवृत्ति दी जानी चाहिए। इससे आर्थिक समस्या के कारण उनकी पढ़ाई नहीं रुकती है। स्कॉलरशिप शुड बी प्रोवाइडेड टू टैलेंटेड एंड नीडली चिल्ड्रन सो दैट फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स डू नॉट स्टॉप देयर एजुकेशन। नेक्स्ट पॉइंट है पुस्तकालय की सुविधा। स्कूल में प्रतिभाशाली बच्चों के लिए क्या है अच्छी किताबों और पत्रिकाओं की सुविधा होनी चाहिए। इससे वे अपनी रुचि के विषयों के बारे में क्या है अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लाइब्रेरी फैसिलिटीज़, स्कूल शुड प्रोवाइड गुड बुक्स एंड मैगजीन्स सो दैट गिफ्टेड चिल्ड्रन कैन लर्न मोर अबाउट देयर एरियाज ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विशेष शिक्षण सामग्री, स्पेशल लर्निंग मटेरियल्स। इन बच्चों को उनकी क्षमता के अनुसार अतिरिक्त किताबें, मॉडल, चार्ट और अन्य सामग्री देनी चाहिए। इससे वे कठिन विषयों को आसानी से समझ सकते हैं और अधिक सीख सकते हैं। दे शुड बी प्रोवाइडेड विद एक्स्ट्रा बुक्स, मॉडल्स, चार्ट्स एंड अदर मटेरियल्स टू अंडरस्टैंड डिफ़िकल्ट और टॉपिक्स बेटर। नेक्स्ट है हमारा चुनौतीपूर्ण कार्य, चैलेंजिंग टास्क। प्रतिभाशाली बच्चों को ऐसे प्रश्न और कार्य देने चाहिए जिनमें सोचने की ज़रूरत हो। इससे उनकी समस्या हल करने और रचनात्मक सोचने की क्या है क्षमता बढ़ती है। दे शुड बी गिवन चैलेंजिंग क्वेश्चंस एंड टास्क टू इम्प्रूव देयर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटीज़। नेक्स्ट है हमारा योग्य और प्रशिक्षित शिक्षक, क्वालिफाइड एंड ट्रेन्ड टीचर्स। प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या है शिक्षक को उनकी विशेष ज़रूरतों की जानकारी होनी चाहिए। एक अच्छा शिक्षक उनकी प्रतिभा को पहचान कर उसे सही दिशा में क्या है विकसित करने में मदद करता है। टीचर्स शुड अंडरस्टैंड द स्पेशल नीड्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन एंड हेल्प डेवलप देयर टैलेंट्स इन देयर राइट डायरेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मार्गदर्शन और परामर्श, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाई, करियर और व्यक्तिगत समस्याओं के लिए सही मार्गदर्शन देना चाहिए। इससे वे अपनी समस्याओं को समझकर सही निर्णय ले सकते हैं। गाइडेंस एंड काउंसलिंग, दे शुड रिसीव गाइडेंस अबाउट स्टडीज़, करियर्स एंड पर्सनल प्रॉब्लम्स टू मेक बेटर डिसीजन। नेक्स्ट है हमारा प्रतियोगिताओं के अवसर, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कंपटीशन। उन्हें क्विज, भाषण, विज्ञान, प्रदर्शनी, लेखन और अन्य प्रतियोगिताओं में भाग लेने का क्या है अवसर देना चाहिए। इससे वे अपनी प्रतिभा क्या है दिखा सकते हैं और उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। दे शुड पार्टिसिपेट इन क्विज, स्पीचेस, साइंस एग्जीबिशंस, राइटिंग एंड अदर कंपटीशन टू शो देयर टैलेंट्स एंड बिल्ड कॉन्फिडेंस। उनका क्या है कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आगे बढ़ने के अवसर, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एडवांसमेंट।
प्रतिभाशाली बच्चों को उनकी क्षमता के अनुसार क्या जल्दी आगे बढ़ने के अवसर दिया जा सकता है। वे अपनी कक्षा में आगे का विषय क्या है सीख सकते हैं या कुछ मामलों में उच्च कक्षा का क्या है काम कर सकते हैं। गिफ्टेड चिल्ड्रन मे बी अलाउड टू लर्न एडवांस्ड topics or in some cases study work from a higher class according to their abilities।